हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं कमेश कुमार और आप लोगों को स्वागत करता हूं सर्च टॉपर्स की इस परिवार पर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो इस बार का जो एग्ज़ाम है 10वीं की बच्चे का जो एग्ज़ाम है, तो उसके लिए हम लोगों ने ताबड़तोड़ ऑब्जेक्टिव सीरीज़ चला दिया है। और इसी सिलसिले में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो आपका हिंदी का पदखंड है, उसका पहला अध्याय है बुआ आप लोगों का राम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जिसका आपको लेखक है गुरु नानक जी। तो हम लोग इसी पार्ट से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन रहा था, हमने सभी का सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को उठा करके ले आया है, ताकि आपका एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना छूटे आपके एग्ज़ाम में। इसीलिए हम लोगों ने इतनी मेहनत करके और जो सीरीज़ है वो हम लोगों ने स्टार्ट किया है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग सीधा अपने चैप्टर की तरफ। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन बोर्ड पे, ये चैप्टर क्या है बुआ? चैप्टर है आपका राम बिनु बिरथे जगी जन्मा। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम लोग? राम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। ठीक है बुआ, अर्थात ये जो चैप्टर है राम बिनु बिरथे जगी जन्मा, इसका मतलब क्या है? तो गुरु नानक जी ने बताया है कि ये जो संसार है, ये जो जगत है, ये राम नाम के बिना व्यर्थ है। समझ रहे ना? अर्थात हर प्राणी को, हर जीव जंतु को कहते हैं कि राम का नाम जपना चाहिए। आगे क्या है? जो नर दुख में दुख नहीं माने, कहते हैं कि इंसान को, यदि इंसान के पास यदि दुख है तो दुखी में मतलब सुख और दुख में आपको दुखी नहीं होना चाहिए, सुख में आपको ज़्यादा सुखी नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं? बैलेंस बना करके चलना चाहिए, ये गुरु नानक जी कहते हैं। तो चलते हैं हम लोग सीधा चैप्टर की तरफ। चलिए, तो आपको पहला सवाल दिख रहा होगा आपके स्क्रीन बोर्ड पे। क्या सवाल है? गुरु नानक का जन्म स्थान पूछ रहा है आपसे। तो बुआ, गुरु नानक का जन्म स्थान है आपको तलवंडी ग्राम। कहाँ है? तलवंडी ग्राम। तलसंडी ग्राम नहीं मार देना, ठीक है? तलवंडी ग्राम। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तलवंडी ग्राम, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये फिलहाल अभी वर्तमान में कहाँ है बुआ? ये है पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान में। गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी ग्राम में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, गुरु नानक का जन्म स्थान कहा जाता है? अब जहां इन्होंने जन्म लिया तलवंडी ग्राम में, तो वो जन्म स्थान किस नाम से जाना जाता है? तो वो अभी जाना जाता है नानका ग्राम। किस नाम से? नानका साहब के नाम से, नानकाना साहब के नाम से जाना जाता है। ठीक है बुआ, ये नानकाना साहब, अर्थात बोले तो जहां गुरु नानक जी का जन्म हुआ था, तो किस नाम से जाना जाता है? नानकाना साहब के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गुरु नानक के पिता थे, तो गुरु नानक के पिता का नाम था बुआ कालू चंद खत्री। क्या नाम था? कालू चंद खत्री। और वहीं पे मैं इनकी माता का भी नाम लिख देता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं गुरु नानक। ठीक है, अब ये हमने लिख दिया गुरु नानक, और उसके बाद यहाँ से हम लिख देते हैं पिता का नाम। ये दोनों कलर एक ही कैसे हो गया? चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं पिता का नाम। तो पिताजी हो गया बुआ कालू चंद खत्री। ठीक है, चलिए, और उसके बाद लिख देते हैं नीचे माता का नाम। क्या लिख देते हैं? माता का नाम। माता क्या हो गया? तृप्ता। माता का नाम, इनकी माता का नाम क्या था बुआ? तृप्ता। ठीक है, ये माता। और इनके पत्नी का नाम कहाँ लिख दें? पत्नी का नाम इधर लिख देते। ठीक है, इसका नाम था सुलक्षणी। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। क्या नाम था पत्नी का? सुलक्षणी। ठीक है, चलिए, तो पूछ रहा है गुरु नानक के पिता का नाम, तो कालूचंद खत्री। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बउआ? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कालूचंद खत्री। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
गुरु नानक की माता का नाम क्या था? तो जैसा कि अभी मैंने बताया, गुरु नानक की माता का नाम तृप्ता था। ठीक है, क्या नाम था? तृप्ता। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, तृप्ता। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हरिरास किसकी रचना है? तो हरिरास जो है बुआ वो गुरु नानक जी की रचना है। किसकी रचना है? गुरु नानक जी की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वाणी कब विष के समान हो जाता है? वाणी कब विष के समान हो जाता है? तो गुरु नानक जी कहते हैं, जो इंसान राम का नाम नहीं लेता है तो वो वाणी जो है वो वाणी क्या होता है? विष के समान हो जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? राम नाम के बिना वाणी क्या है? विष के समान है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, राम नाम के बिना। ठीक है, चलिए इतना बात समझ लीजिए कि जिसका एग्ज़ाम है हिंदी का, ये 17 को जिसका एग्ज़ाम है, वो एक बार जो ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रहा है, वो ऑब्जेक्टिव सीरीज यदि आप कंप्लीट कर लेते हैं, आपका कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 50 नंबर जो है, 50 में आप 48-50 भी मार के आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने अगर 12 चैप्टर होगा तो कम से कम समझिए कि 600 ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा। समझ रहे हैं ना? और एक जो लेक्चर होता है वो 20 मिनट के आसपास का होता है। तो 20 मिनट आपके लिए कुछ है ही नहीं। समझ रहे हैं? तो कम से कम आपको 2 घंटे का लेक्चर है। आप 2 घंटे नहीं पढ़ सकते तो समझिए क्या पढ़िएगा। 2 घंटे में आपका पूरा हिंदी अगर कंप्लीट कर रहे हैं तो आपके लिए तो बेहतर है ना बुआ। तो कम से कम 2 घंटे तो आप निकाल ही सकते हैं खुद के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक की रचना है। तो गुरु नानक की रचना जो है बुआ वो इसमें है आपको, जो नर दुख में दुख नहीं माने, ये गुरु नानक जी की रचना है। आप आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा आंसर हो जाएगा बुआ? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया? सिख धर्म का जो है प्रवर्तन किया था वो गुरु नानक जी ने किया था। किसने किया था? गुरु नानक जी ने। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, गुरु नानक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिख धर्म के प्रवर्तक थे, फिर से वही बात हो गई। सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे बुआ? गुरु नानक जी। सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे? गुरु नानक जी। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस मुगल सम्राट से गुरु नानक की भेंट हुई थी? तो देखिए बुआ, चूँकि 1400 गुरु नानक जी का जो जन्म है, गुरु नानक जी का तो गुरु नानक जी का जन्म हुआ था 1469 में। ठीक है, 1469 ईस्वी में गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। ठीक है, और इनकी मृत्यु हुई थी 1539 में। समझ रहे हैं ना? इन 1539 1539 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, और बाबर जो है वो बाबर आया था 1526 में। कब आया था? 1526 में। तो आप सोच सकते हैं कि 1526 और इनकी मृत्यु हुई थी 1539 में। मतलब जो उनका बाबर जो आया था, जब गुरु नानक जी अपने सिख धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे, उसी समय में बाबर का भी आक्रमण हुआ था। तो स्वाभाविक बात है कि गुरु नानक जी ही मिले होंगे। जितने भी सिखों के गुरु हुए हैं तो बाबर से कौन मिला होगा? गुरु नानक जी ही मिले होंगे। काहे कि गुरु नानक के समय, गुरु नानक जी से पहले तो इसका बाबर का मृत्यु हो गया, तो दूसरा तो कोई मिल ही नहीं सकता है। जो भी सिखों के 10 गुरु, जितने भी गुरु हुए हैं, तो बाकी तो मिल ही नहीं सकते। ठीक है, 1530 में इसका मृत्यु हो गया और 1539 में गुरु नानक जी का मृत्यु हो गया। तो पूछ रहा है क्या क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है आपसे? किस मुगल सम्राट से गुरु नानक की भेंट हुई थी? तो वो बाबर से। किससे? बाबर से भेंट हुई थी। ठीक है बुआ, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किनके द्वारा किया गया? तो गुरु नानक जी ने जो लिखा, फिर उसके बाद वो सभी रचना का संग्रह किया था अर्जुन देव ने, जो सिखों के 5वें गुरु थे बुआ। ठीक है ना? जो सिखों के 5वें गुरु थे, गुरु अर्जुन देव। ठीक है, उसने किया था कब? 1604 ईस्वी में। कब किया था? 1604 ईस्वी में। ठीक है ना? 1604 ईस्वी में किया था। कौन किया था? गुरु अर्जुन देव किया था। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बुआ,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुरु नानक देव की रचनाओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? अब जो गुरु नानक जी का जो रचना था और उसका जो संग्रह किया गया, वो संग्रह किसने किया? गुरु अर्जुन देव ने। तो वो संग्रह प्रसिद्ध किस नाम से हुआ? तो वो गुरु ग्रंथ किसके नाम से प्रसिद्ध हुआ? गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुआ। किस नाम से हुआ? गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी राइट आंसर हो जाएगा। अर्जुन देव ने गुरु नानक जी की रचना का जो संग्रह किया, वो संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है बुआ, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किस वर्ष किया गया? अभी मैंने बताया गुरु नानक जी की रचनाओं का संग्रह 1640 में किया गया था। कब किया गया था? 1640 में। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है ना, आपका आंसर हो जाएगा बी, 1640 भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, गुरु नानक देव ने क्या कहते हुए प्राण त्याग किया? क्या कहते हुए प्राण त्याग किया? तो वो कहे थे वाहे गुरु। क्या बोले थे? वाहे गुरु बोलते हुए गुरु नानक जी ने अपना प्राण त्याग दिया था। ठीक है बुआ, चलिए तो वाहे गुरु अक्सर देखिएगा आप, सिखों जो भी सिख धर्म को मानने वाले लोग होते हैं अक्सर वो वाहे गुरु बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। नानक देव ने जगत का सार किसे कहा है? नानक जी ने जगत का सार किसे कहा है? तो उन्होंने कहा है पूजा पाठ को। किसे कहा है? पूजा पाठ को उन्होंने जगत का सार बताया। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पूजा पाठ। ठीक है बुआ, देखिए जिसके पास समय कम है, जिनके पास समय का अभाव है और वो चाहते हैं कि मैं सारा क्वेश्चन याद तो नहीं कर सकता, तो मैं एक बात बता देता हूँ आप लोगों को, सभी क्वेश्चन याद नहीं करना है आपको। ठीक है ना, सभी का सभी क्वेश्चन याद नहीं करना है, बस एक बार आप सही से क्वेश्चन पढ़ ले और आंसर को देख लें। आंसर को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, बस ध्यान में आंसर को एक बार ध्यान में रखते हुए निकल जाना। ऐसे ही नहीं आँख उनके आंसर देख लिया निकल गया, नहीं। अब जैसे कि ये क्वेश्चन हमने पढ़ा, नानक देव ने जगत का सार किसे कहा है? तो पूजा पाठ को। जगत का सार किसे कहा है? पूजा पाठ को। अब पूजा पाठ बोल दिए, उसके बाद निकल जाइए, उसके बाद आपको दिमाग में दोबारा रटने की जरूरत नहीं, निकल जाइए। एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आ जाएगा कि नानक, आप समझिए कि आपको नहीं याद है। ठीक है, अब इतना समझिए कि नहीं याद है, और उसके बाद आएगा कि नानक देव ने जगत का सार किसे कहा है, और उसके बाद आपके ऑप्शन में 4 को दिखाई देगा, जिसमें से एक दिखाई देगा पूजा पाठ। तो ध्यान बता जाएगा, हाँ यार पूजा पाठ तो पढ़े थे, मार दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसके बिना संसार में जन्म लेना व्यर्थ है? किसके बिना बुआ? तो आपको भगवत नाम के बिना जो है बुआ संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। किसके बिना? भगवत नाम के बिना। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, भगवत नाम के बिना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ब्रह्म का निवास स्थान है, ब्रह्म का निवास स्थान कहाँ है बुआ? तो वो है संत हृदय में। कहाँ है? संत हृदय में। आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, संत हृदय में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। महियल का मानक आधुनिक शब्द है, महियल का मानक आधुनिक शब्द क्या है? वो है धरती पर। क्या है बुआ? धरती पर। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, धरती पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे फटाफट। हरि रस किसे कहा गया है? तो हरि रस कहा गया है ब्रह्म आनंद को। जो ब्रह्म का आनंद लेता है वो एक हरि के रस के समान होता है, भगवान के रस के समान होता है। आप लोग किसका रस पीते हैं? आप लोग मौसमी का रस पीते हैं ना, लेकिन हरि रस कभी पिए हैं? हरि रस वही पी पाता है जो ब्रह्म का आनंद लेता है। ठीक है बउआ, तो हरि रस किसे कहा गया है? ब्रह्म आनंद को कहा गया है। किसे कहा गया है? ब्रह्म आनंद को कहा गया। आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है? तो वो निर्गुण भक्ति धारा के कवि हुआ। किसके? निर्गुण भक्ति धारा के कवि है। ठीक है ना, आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर आपका ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, निर्गुण भक्ति धारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। गुरु नानक ने प्रचार किया। अब गुरु नानक ने किस चीज़ का प्रचार किया है? गुरु नानक ने किस चीज़ का प्रचार किया है बुआ? तो उन्होंने किया है निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का। क्या चीज़ का? निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का उन्होंने प्रचार किया है। ठीक है बुआ, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह का क्या नाम है? तो गुरु नानक जी के जो रचना हुए हैं उसका नाम है गुरु ग्रंथ साहिब। क्या नाम है? गुरु ग्रंथ साहिब। आपको दिख रहा है आपका बी, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। आशा दीवार किसकी रचना है? तो गुरु नानक जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं मैं वो लिख देता हूँ यहाँ पर, गुरु नानक जी की रचना। ठीक है,
गुरु नानक की रचना। तो उनकी रचना कौन कौन सा है? उनकी रचना है आशा दीवार, दिख रहा है ना आप लोगों को? उनकी रचना है बुआ आशा दीवार। उनकी रचना क्या है? उनकी रचना है आपको जपू जी। उनकी रचना है जपू जी, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है? आशा दीवार किसकी रचना है? तो आशा दीवार जो है वो गुरु नानक जी की रचना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, गुरु नानक। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो मैंने भाई पहले ही बताया, गुरु नानक जी का जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में, इन 1469। कब हुआ था? इन 1469, ठीक है बुआ। तो 1469 ईस्वी में, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक चीज़ मैं शायद थोड़ा सा दिखा देता हूँ, चलिए मैं यहाँ पे देखिए, मैं 59 लिख दिया था, ये 69 होगा, ठीक है बुआ, 69 होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, गुरु नानक के पिताजी का नाम क्या था? तो मैंने पहले बताया, गुरु नानक जी के पिता का नाम कालू चंद, माता का नाम तृप्ता और पत्नी का नाम सुलक्षणी। तो क्या पूछ रहा है, गुरु नानक के पिता का नाम क्या था? तो कालू चंद खत्री, कालू चंद खत्री आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सुलक्षणी कौन थी? तो उनकी पत्नी थी, सुलक्षणी गुरु नानक जी की पत्नी थी, ठीक है ना, माँ नहीं, माँ तो उसकी तृप्ता थी, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित है? तो गुरु नानक जी का पद जो है वो पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा में रचित है। किसमें? पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बुआ? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, गुरु नानक के जन्म स्थान को क्या कहते हैं? तो गुरु नानक के जन्म स्थान है उसको कहा जाता है नानकाना साहिब। क्या कहते हैं बुआ? नानकाना साहिब। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, नानकाना साहिब, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नानकाना साहिब कहाँ अवस्थित है? तो वो पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान में है। तलवंडी जहाँ उनका जन्म हुआ था वो अभी कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाकिस्तान, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गुरु नानक की रचना है। अब गुरु नानक की इसमें रचना कौन कौन सा है? आशा दीवार, जपू जी, सोहिला, ये तीनों उन्हीं की रचना है। सोहिला, आशा दीवार और जपू जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। ये ध्यान में रखेंगे, जपू जी, आशा दीवार और सोहिला किसकी रचना है? गुरु नानक जी की रचना है, ठीक है। समझ रहे हैं ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, गुरु नानक ने किन्हें सम्मान दिया है? तो गुरु नानक जी ने स्त्री को ज़्यादा सम्मान दिया था। किसको? स्त्री को ज़्यादा सम्मान दिया था। मतलब एक समय था, वैदिक सभ्यता जब चल रही थी, तो ऋग्वैदिक काल में जितना ज़्यादा स्त्री का सम्मान दिया जाता था, कुछ उसी प्रकार का सम्मान गुरु नानक जी के समय में आकर के मिला स्त्री को। समझ रहे हैं ना? तो गुरु नानक जी किसको सम्मान करते थे? स्त्री को। जो नर दुख में दुख नहीं माने किस लेखक की कृति है? तो वो गुरु नानक, वही तो हम लोग पढ़ रहे हैं, किसकी कृति है? गुरु नानक जी की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुरु नानक आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन पहले संत है जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के विरोध में आवाज़ उठाई? तो वो है गुरु नानक जी। विदेशी आक्रमणकारी कौन था? बाबर कौन था बुआ? विदेशी आक्रमणकारी ही तो था, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, गुरु नानक का कथन किस कवि के कथन से मिलती है? तो वो है कबीरदास। गुरु नानक का जो कथन है वो कबीरदास से मिलता जुलता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कबीरदास आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बुआ। क्या हो जाएगा? कबीरदास। अगला क्वेश्चन क्या है, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है? तो वो निर्गुण भक्ति धारा के कवि है। किस चीज़ का? निर्गुण भक्ति धारा के कवि। आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रही सास किसकी रचना है? तो रही सास जो है वो भी आपका गुरु नानक जी की रचना है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, गुरु नानक जी, ठीक है। तो अब सोहिला, जपू जी, आशा दीवार और एक है आपका रही सास, ये किसकी रचना है? गुरु नानक जी की रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे,
किस सम्राट से गुरु नानक की भेंट हुई थी बुआ? तो वो मैंने पहले बताया, मुगल सम्राट बाबर से। किससे? मुगल सम्राट बाबर से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुगल सम्राट बाबर। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गुरु नानक की मृत्यु कब हुई? तो गुरु नानक की मृत्यु हुई थी 1539 ईस्वी में, इन 1539। कब हुई थी बउआ? इन 1539, 1539 ईस्वी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, गुरु नानक का जन्म कब हुआ? तो गुरु नानक का जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में, इन 1469, इन 1469। ठीक है, ठीक है बुआ। चलिए अगला सवाल देखते हैं, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था बुआ तलवंडी, लाहौर में। कहाँ हुआ था? तलवंडी, लाहौर में गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, गुरु नानक के पिताजी का नाम क्या था? फिर से वही रिपीट हो गया है, तो वो है कालूचंद खत्री। क्या नाम था? कालूचंद खत्री। आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, कालूचंद खत्री। अगला क्वेश्चन क्या है, गुरु नानक के माता जी का नाम तृप्ता। माता का नाम क्या था बउआ? तृप्ता। ठीक है, और पत्नी का नाम सुलक्षणी, और पिता का नाम कालूचंद। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, सुलक्षणी कौन थी? तभी भी मैंने बताया सुलक्षणी उसकी पत्नी थी। सुलक्षणी गुरु नानक जी की पत्नी थी। सुलक्षणी कौन थी बुआ? गुरु नानक जी की पत्नी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित है? तो गुरु नानक जी का जो पद है वो पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा में है। किस में है? पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा। ठीक है बुआ, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, गुरु नानक के जन्म स्थान को क्या कहते हैं? फिर से रिपीट हो गया है, गुरु नानक जी के जन्म स्थान को कहते हैं नानकाना साहब। क्या कहते हैं? नानकाना साहब। ठीक है, क्या कहते हैं? नानकाना साहब। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, नानकाना साहब। ठीक है बुआ, चलिए अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, नानकाना साहब कहाँ अवस्थित है? तो ये पाकिस्तान में, अभी थोड़ा देर पहले ही मैंने बताया है, ये कहाँ है? पाकिस्तान में है नानकाना साहब, जहाँ इनका जन्म हुआ था। अब वो वर्तमान में, चूँकि पाकिस्तान पहले भारत का ही पार्ट था, लेकिन जब 47 में जब पाकिस्तान अलग हुआ तो नानकाना साहब मतलब गुरु नानक जी का जो जन्म हुआ था, अब वो स्थान चला गया कहाँ? पाकिस्तान में। अर्थात वो जो लाहौर है कहाँ है? अभी पाकिस्तान में ही तो है, और लाहौर के तलवंडी में ही तो इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, गुरु नानक की रचना है? तो मैंने गुरु नानक की रचना के बारे में बताया आपको, रही सास, जपूजी, सोहिला और आशा दीवार। ठीक है, ये 4 चीज़ याद रखेंगे आप लोग, इसमें से एक क्वेश्चन तो आ ही जाएगा, आशा दीवार, जपूजी या फिर रही सास या सोहिला। तो पूछ रहा है गुरु नानक की रचना है, तो सोहिला भी उन्हीं की रचना है, जपूजी उन्हीं की रचना है, आशा दीवार उन्हीं की रचना है। मतलब आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, गुरु नानक ने किन्हें सम्मान दिया है? तो अभी भी मैंने बताया कि जो ऋग्वेद काल था उसके बाद जितना उस समय में सम्मान स्त्री को मिला था, उसके बाद नानक जी के समय में आकर के स्त्री को सम्मान मिला। ठीक है, तो गुरु नानक जी ने किसको सम्मान दिया था? स्त्री को सम्मान दिया था। ठीक है, वो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन पहले संत है जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के विरोध में आवाज़ उठाई? तो वो तो वही है भाई, एक ही तो है, वो है गुरु नानक जी। ठीक है ना, कौन? गुरु नानक जी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो नर दुख में दुख नहीं माने किस लेखक की कृति है? तो ये है गुरु नानक जी की कृति, जो भी हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो नर दुख में दुख नहीं माने। ठीक है बुआ, किसकी कृति है? गुरु नानक जी की कृति है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, गुरु नानक का कथन किस कवि के कथन से मिलती है? तो वो कबीरदास। किससे? कबीरदास से मिलती है। ठीक है बुआ, चलिए तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बेहतर तरीक़ा से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये ख़त्म हो गया। जी हाँ, अब यहाँ पे आपका जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था मैंने करवा दिया है, और ऐसा आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, मुझे लगता है कि जो इस बार का जो 10वीं का बच्चा है तो वो क्या कर रहे हैं मुझे पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो आप लोग यदि बेहतर तैयारी करना चाहते हैं और आप जो एग्ज़ाम का जो प्रेशर है बच्चों के दिमाग पर, यदि आप वो रिलीज़ करना चाहते हैं, तो आप
कमेंट हमें करके बताएं कि क्या आपकी समस्या है। और बच्चों जो आने वाली पीढ़ी है, कम से कम मैं एक बात फिर से मैं बोल रहा हूँ कि जो बच्चे अभी फिर पढ़ रहे हैं तो कम से कम जाते समय अपने नीचे 1-2 बच्चे को जो अभी 9th क्लास में है, जो 10वां में जाएंगे, तो उसे आप जोर करके जाइएगा, ठीक है। उसे आप बता दीजिएगा कि ये सर्च टॉपर्स है और यहाँ पूरी क्लास की तैयारी कराई जाती है, अभी फ्री में चल रहा है, ठीक है। तो क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।